अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मौल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। उर्दू बाल भारती जमात शशुम, मीडियम हमारी उर्दू, मज़मून उर्दू, जमात शशुम। और आज जो सबक हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबक का हमारा नाम है बंद दरवाज़े। जी हाँ, सबक का नाम है हमारे बंद दरवाज़े, जिसे लिखा है वाजिदा तबस्सुम जी ने। उसके मुसन्निफ़ कौन है? वाजिदा तबस्सुम। मैं हूँ आपका टीचर शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते आगे सीधा हमारे सबक की तरफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम सबक पढ़ रहे हैं बंद दरवाज़े, जिसे लिखा है वाजिदा तबस्सुम ने। बंद दरवाज़े वाजिदा तबस्सुम जी ने इसे लिखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहली बात सबक पढ़ने से पहले। सबक शुरू करने से पहले आइए हम अल्लामा इकबाल की ये नज़म पढ़ें। अल्लामा इकबाल को जानते हैं ना आप? हाँ, बहुत बड़े शायर हो गुज़रे ये, जिन्हें शायर मशरिक़ भी कहते थे, अल्लामा इकबाल। जी हाँ, वही है जिन्होंने वो तराना लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हाँ, वही मशहूर तराना अल्लामा इकबाल ने लिखे हैं, वही है ये अल्लामा इकबाल। आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर दिख रही है। तो सबक शुरू करने से पहले हम अल्लामा इकबाल की ये नज़म पढ़ते हैं। देखिए नज़म आपके सामने है। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसलों की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। क्या समझ में आया यहाँ पे आपको? हाँ, परिंदे की फरियाद है ये। आपको पता है, जब हम लोग स्कूल में थे, जब हम स्कूल पढ़ते थे, तब ये नज़म हमको हमारे किताब में थी और आपको ये
पहली बात में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आज हम जो सबक पढ़ रहे हैं बंद दरवाजे, इसी से ताल्लुक़ रखता है परिंदे की फरियाद। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है परिंदा? आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, यानी वो कैद में है और उसको ज़माना याद आती है। बाग की बहारें, आज़ादी से आना, आज़ादी से घर में जाना। मैं बदनसीब हूँ, घर को तरस रहा है, मेरे सारे साथी वतन में है और मैं कैद में पड़ा हूँ। बाहर आई है, कलियाँ खिल रही है, फूल हंस रहे हैं और मैं यहाँ पर किस्मत को रो रहा हूँ। आगे वो कह रहा है कि आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले। कैद करके रखना पंछियों को, परिंदों को कैद करके रखना सही बात नहीं है। मैं बेजुबां हूँ कैदी, तू छोड़कर दुआ ले। देखिए क्या कह रहे हैं, बाज़ लोग घर की रौनक बढ़ाने के लिए परिंदों को पिंजरे में कैद कर देते हैं। मसलन तोता, मैना जैसे परिंदे जो हमारे साथ रहकर हमारी बातें भी सीख लेते हैं। हाँ, परिंदे हम सबको अच्छे लगते हैं। परिंदे आते हैं, बैठते हैं, हमें उनको देखना भी अच्छा लगता है और हम उनको हमारे घर की रौनक बढ़ाने के लिए, हमारे घर में हमारा घर अच्छा लगे, इसके लिए हम परिंदों को कैद करके रखते हैं। लेकिन क्या परिंदों को भी अच्छा लगता है हमारे घर में रहना? अब वो हमारे साथ रहते हैं, हमारी बातें सीख लेते हैं। उन्हें पिंजरे में बंद कर देना हमें अच्छा लगता है, मगर क्या कैद हुआ परिंदा हमारे घर में खुश रह सकता है? कोई कैदी कहीं पर भी हो, कितने भी आलीशान महल में उसको कैद करके रखे तो वो कैद में ही है। सारी चीज़ें उसको मिल जाए, खाना पीना, सोना उठना बैठना, सारी चीज़ें, सारी सहूलतें मिल जाए, लेकिन फिर भी वो क्या है? कैद तो कैद ही है ना। बंद दरवाज़े एक ऐसी ही कहानी है। अभी जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं बंद दरवाज़े, ये ऐसी ही कहानी है जिसमें बताया गया है कि परिंदों को पिंजरे में कैद करके रखना उन पर जुल्म है। परिंदों को अगर हम कैद करके रख रहे हैं हमारे घरों की रौनक बढ़ाने के लिए, हमारे इंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए, घर में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए अगर हम परिंदों को कैद करके रखते हैं तो ये उन पर जुल्म है। जैसे कि हमने अभी ऊपर अल्लामा इकबाल की नज़्म पढ़ी, आता है याद मुझको, बराबर ना। तो परिंदों को कैद करना इसका मतलब उन पर जुल्म करना है। समझ रहे आप लोग? परिंदों को कैद करके रखना उन पर जुल्म करना है। वो भले ही तुम अपने रौनक के लिए, अपने घर की रौनक के लिए उनको कैद क्यों ना करें, अपने बच्चों के लिए उनको कैद क्यों ना करें, लेकिन उन पर वो जुल्म करना है। तो आज इस सबक में हम यही मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम वाजिदा तबस्सुम जी से जान पहचान कर लेते हैं। देखिए ये है उनकी तस्वीर। ये कहानी मशहूर अदीबा वाजिदा तबस्सुम ने लिखी है, जो 16 मार्च 1935 को अमरावती में पैदा हुई। हैदराबाद के माहौल में उनकी तालीम व तरबियत हुई। नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने उर्दू में एमए किया था। अपने शौहर के साथ वो मुंबई में रही और वहीं 7 दिसंबर 2010 को इनका इंतकाल हुआ। उनके अफसानों के तकरीबन 15 मजमूए शाये हो चुके हैं। उनमें आया बसंत, सखी, शहर ममनू और फूल खिलते हैं, ये उनकी बहुत मशहूर है। बच्चों के लिए उन्होंने बंद दरवाज़े नामी किताब भी लिखी है। क्या लिखी है? बंद दरवाज़े। और ये जो कहानी है ये इसी किताब से ली हुई है, बंद दरवाज़े से। समझ में आ रहा है आपके? तो ये है मशहूर अदीबा वाजिदा तबस्सुम, जो 16 मार्च 1935 को अमरावती में पैदा हुई। हैदराबाद में उनकी तालीम हुई। नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया और उसके बाद अपने शौहर के साथ वो मुंबई रहने के लिए आई और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ 7 दिसंबर 2010 को। और उनके अफसाने तकरीबन 15 शाये हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है उनके चंद मशहूर अफसाने यहाँ पर दिए हुए, आया बसंत, सकी, शहर ममनू और फूल खिलते हैं या फूल खिलने दो।
बच्चों के लिए भी उन्होंने लिखे हैं बंद दरवाजे। और आज की जो कहानी है वो उसी किताब से ली हुई है, बंद दरवाजे से। समझ में आ गया? तो ये थी मुसन्निफ़ा से जान पहचान। चलिए बढ़ते हैं अब हम सीधे हमारी कहानी की तरफ, जिसका नाम है बंद दरवाजे। तैयार है आप लोग कहानी पढ़ने के लिए, कहानी सुनने के लिए? ओके चलिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मम्मी किचन में मसरूफ़ थी। बाहर बच्चों ने क़यामत मचा रखी थी। मम्मी क्या थी? किचन में मसरूफ़ थी, बाहर बच्चों ने क़यामत मचा रखी थी। एक दो बार उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन कुछ पल्ले ना पड़ा। बस ऐसा लगता था कि पिछवाड़े कोई मेला लगा है। थोड़ी ही देर में धबड़ धबड़ करते सारे बच्चे किचन में घुसे चले आए। आगे जावेद मियाँ थे, उनके हाथ में एक पिंजरा था। मम्मी किचन में मसरूफ़ थी, बाहर बच्चे क़यामत मचा रहे थे। मम्मी ने झांक कर देखा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर सब बच्चे दौड़ते हुए किचन में आए और सबसे आगे थे जावेद मियाँ और उनके हाथ में एक पिंजरा था। मम्मी मम्मी प्लीज़ 6 रुपये। फूली हुई सांसों के दरमियान जावेद मियाँ बड़े ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे, मम्मी मम्मी प्लीज़ 6 रुपये 6 रुपये। उनकी सांसें कैसी थी? फूली हुई थी। हाँ, हम दौड़ते हुए जाते हैं तो सांसें फूली हुई रहती है ना। हाँ, बोलने नहीं होता है। तो उसी तरह जावेद मियाँ की भी सांसें फूली हुई थी। मम्मी मम्मी प्लीज़ 6 रुपये 6 रुपये। फूली हुई सांसों के दरमियान जावेद मियाँ बड़े ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे। मम्मी कुछ ना समझकर ज़रा झल्ला कर बोली, पहले सांस तो ठीक कर लो, आखिर माजरा क्या है? समझ में आ रहा है आपके? मम्मी किचन में मसरूफ़ थी, बाहर सब लोग शोर मचा रहे थे। फिर अचानक किचन में घुस गए सब लोग दौड़ते हुए और जावेद मियाँ सबसे आगे थे। जावेद मियाँ फूली हुई सांसों बोले, मम्मी मम्मी प्लीज़ 6 रुपये 6 रुपये। तो मम्मी ने झिल्ला कर कहा, पहले सांस ले ले बेटा, उसके बाद बोल क्या बोलना है, तो आखिर माजरा क्या है? समझ में आया आपके? अब यहाँ पर हमारी कहानी की शुरुआत हो चुकी है। जावेद मियाँ के हाथ में पिंजरा है और वो मम्मी से 6 रुपया मांग रहा है। अभी क्यों मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है, वो हम आगे देखेंगे। तैयार है आप लोग? चलिए। जावेद मियाँ ज़रा संभल कर बोले, मम्मी मम्मी वो है ना, वो हमने वो मिट्ठू बेचने वाला आया ना, तो उससे 6 रुपये में एक मिट्ठू खरीदे। क्या खरीदे? मिट्ठू। मिट्ठू समझता है ना आपको? तोता। जावेद मियाँ क्या करे? ज़रा संभल कर, मम्मी मम्मी हमने ना वो ना ऐसा ना वैसा ना, वो ना मिट्ठू बेचने वाला आया था ना, तो हमने ना उससे ना 6 रुपये में मिट्ठू खरीदे। मम्मी इतनी प्यारी बातें करता है कि बस। वो मिट्टू वाले ने पूछा ना मम्मी कि मियाँ मिट्टू तुम्हारा नाम क्या है, तो मम्मी मम्मी इंसानों की तरह बोलने लगा, मेरा नाम मियाँ मिट्टू है, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। और मारे जोश के जावेद मियाँ उछलने लगे। क्या बोले जावेद मियाँ ने? मम्मी मम्मी वो ना ऐसा ना मिट्टू ना बेचने वाला ना आया था, तो हमने ना 6 रुपये में उससे मिट्टू खरीदे। मम्मी इतनी प्यारी बातें करता है ना कि बस। मिट्टू बेचने वाले ने उससे पूछा, मियाँ मिट्टू तुम्हारा नाम क्या है, तो इंसानों की तरह बोलने लगा, मेरा नाम मियाँ मिट्टू है, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। उछल कर बोलने लगे। कौन? जावेद मियाँ। मम्मी ने बड़ी उदास निगाहों से पिंजरे को देखा। उसमें एक बेबस और तन्हा जान हुजूम के शोर से सहमी सहमी कोने से लगी बैठी थी। क्या देखा मम्मी ने? उदास निगाहों से पिंजरे की तरफ देखा। मम्मी समझ गई थी कि पिंजरे में कैद करना नहीं चाहिए, लेकिन जावेद मियाँ तो उछल रहे थे बहुत। बेबस तन्हा
बेबस और तन्हा जान हुजूम के शोर से, यानी वहाँ पर जो शोर हो रहा था तो उससे डरी हुई सहमी हुई कोने में दबक कर बैठी थी जान, यानी कि मिट्ठू। वो बोली, कौन? मम्मी बोली, ना बेटा ना, वैसे 6 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खुदा के लिए एक आज़ाद जान को कैदी ना बनाओ। क्या कहा मम्मी ने कि बेटा मैं 6 रुपये तो दे दूँगी, 6 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आज़ाद जान को कैद में मत डालो। वो आज़ाद है ना, कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, कुछ भी खा सकता है, उड़ सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, अपने साथियों के साथ खेल सकता है, चहचा सकता है, लेकिन जब उसको पिंजरे में कैद कर देंगे तो वो पिंजरे में ही रहेगा, उसकी आज़ादी छीन जाएंगे, वो कैदी बन जाएगा। ऐसा मत कर बेटा, खुदा के लिए एक आज़ाद जान को कैदी ना बनाओ, एक आज़ाद जान को कैद में मत डालो, एक बेजुबान को कैदी मत बनाओ। मम्मी ने ऐसा कहा, लेकिन जावेद मियाँ तो बड़े जोश में थे। अभी देखिए आगे क्या होता है, समझ में आया आपके यहाँ पर क्या हुआ? उसने कहा कि हमें मिट्टू खरीदना है, उसके लिए हमें 6 रुपये चाहिए। तो मम्मी ने कहा कि ना बेटा, एक बेजुबान परिंदे को कैदी ना बनाओ। चलिए बढ़ते आगे। अभी देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। आगे जावेद मियाँ कह रहे हैं, अरे मम्मी आप भी कमाल करती है, इसमें आज़ादी और कैद की क्या बात है? मज़े से खाए पिएगा, ऐश करेगा, जिसे खाने पीने को मिले उसे आज़ादी और कैद से क्या सरोकार। क्या कह रहे हैं जावेद मियाँ? मम्मी आप भी कमाल करती हो, इसमें आज़ादी और कैद की क्या बात है? मज़े से खाएगा पिएगा, ऐश करेगा, जिसे खाने पीने को मिले उसे आज़ादी और कैद से क्या सरोकार। जिसको खाने पीने के लिए मिल जाए, जिसको रहने के लिए मिल जाए, उसको क्या कैद और क्या आज़ादी, दोनों एक ही बात है। खाने पीने के लिए मिल रहा है ना, ऐश करेगा, उसमें कैसी आज़ादी और कैसी कैद। देखिए आगे क्या होता है, नन्हे तुम अभी छोटे हो कि इतनी गहराई तक पहुंच भी नहीं सकते कि आज़ादी क्या है और कैद क्या है। मम्मी ने कहा कि बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे ये समझ के बाहर है कि कैसी आज़ादी और कैसी कैद, आज़ादी कैसी होती है और कैद कैसी होती है, तुम अभी ये समझ नहीं सकते। देखते आगे। मम्मी थी के पिघलने का नाम ना लेती थी। मजबूर होकर जावेद मियाँ ने अपना फेवरेट काम शुरू किया। क्या शुरू किया? हाँ, रोना शुरू कर दिया। जावेद मियाँ क्या कर रहे थे आप? रो रहे थे, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बच्चों का ये ख़ास हथियार है, ये रो लो सारे काम हो जाएंगे, बराबर ना। अब मजबूर होकर जावेद मियाँ ने रोना शुरू कर दिया, जैसा कि वो ऐसे मौक़ों पर किया करते थे। हमेशा क्या करते थे कि कोई चीज़ उनको नहीं मिली तो मम्मी रोना शुरू, कुछ नहीं हुआ तो मम्मी रोना शुरू, ये चीज़ नहीं मिल रही तो मम्मी रोना शुरू, बराबर ना। तो जावेद मियाँ ने अपना फेवरेट काम शुरू कर दिया, रोना। नाचार मम्मी ने जाकर अलमारी खोली और 6 रुपये बेटे के हवाले कर दिए। जावेद मियाँ के पीछे उनकी सारी फौज शोर मचाती पीछे लान पर चली गई। हाँ, अब क्या हुआ थे, मम्मी क्या हो गई थी, नाचार हो गई थी, उनके पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, जावेद मियाँ रो रहे थे। मम्मी ने जाकर अलमारी खोली, उसमें से 6 रुपये निकाले, अपने बेटे जावेद को दिए। जावेद अपनी फ़ौज के साथ पीछे चला गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, जावेद मियाँ कह रहे थे कि कैसी आज़ादी, मज़े से खाएगा पिएगा ऐश करेगा, तो क्या आज़ादी और क्या कैद।
तो मम्मी ने कहा कि बेटा तुम अभी इतने बड़े नहीं हो कि आज़ादी और कैद को समझ पाओ। और मम्मी जो है पिघल ही नहीं रही थी 6 रुपये देने के लिए, और उस तोते को, उस मिट्टू को घर में लाने के लिए तैयार नहीं थी। तो जावेद मियाँ ने रोना शुरू कर दिए। मम्मी के पास कोई चारा ना रहा, मम्मी ने उसे 6 रुपये दिए और उसने मिट्टू खरीद लिया और वो पीछे लॉन में चले गए सब बच्चों के साथ। चलिए देखते हैं कहानी आगे किधर जाती है। जब स्कूल जाने का वक्त हो गया तो जावेद मियाँ पिंजरा उंगली से लटकाए मम्मी के पास आए और बोले, मम्मी प्लीज़ जब तक मैं स्कूल से ना आ जाऊँ इसकी हिफाजत आप करेंगे। अभी देखिए मम्मी को काम पे लगा रहे। क्या कह रहे जावेद मियाँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और स्कूल आने तक इसकी जिम्मेदारी आप पर है। किस पर है? मम्मी पर। इसकी हिफाजत आप करेंगे मम्मी। इसकी हिफाजत कौन करेगा? मम्मी करेंगे। अब जावेद मियाँ चले गए स्कूल। जावेद मियाँ स्कूल से लौटे तो बस्ता फेंक सीधे पिंजरे की तरफ भागे। जैसा आप लोग करते हैं बराबर ना। स्कूल से आए तो बैग ऐसा फेंकते हैं कि पता ही नहीं चलता कि बैग कहाँ गया है, बराबर ना। बैग किधर, और फिर सीधा खेलने के लिए बाहर, बराबर ना। तो जावेद मियाँ ने भी वैसे ही किया। स्कूल से लौटे, बस्ता फेंके और सीधे पिंजरे की तरफ भागे। जब वो करीब आ गए तो उन्होंने बड़ी उदासी से देखा कि पानी कटोरे में जू का तो मौजूद है और तरकारियाँ सब्जियाँ सारी वैसी की वैसी रखी है। अब जावेद मियाँ स्कूल से जाकर वापस आ गए जब तक तोते ने न पानी पिया और ना ही उनके सामने जो सब्जियां रखी हुई थी वो सब्जियों में से कोई सब्जी को चखा। जू के तो जैसे कि वैसे ही पानी और सब्जियां पड़ी थी। उनका दिल बुझ गया, उनका दिल बैठ गया। किसका? जावेद मियाँ का। उदास लहजे में उन्होंने मम्मी से पूछा, मम्मी इसने तो कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, ऐसे तो ये मर जाएगा। किससे कहा? मम्मी से कहा कि मम्मी इसने देखो कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं पिया, ये तो मर तो नहीं जाएगा ना। बेटा वो अपनों से बिछड़ कर आया है ना, अभी उसका दिल खाने पीने को ना चाहता होगा। मम्मी कह रहे हैं कि अभी तो वो अपने से बिछड़ कर आया है ना, कैद में है, तुमको जानता नहीं है, अभी तुमसे मानुस नहीं हुआ है। इसलिए भी वो कुछ नहीं खाएगा, उसका दिल नहीं चाहेगा कि वो कुछ खाए। समझ में आ गया? क्या देखें यहाँ पर हमने? जावेद मियाँ स्कूल गए और मिट्टू तोते की जिम्मेदारी मम्मी पर दे के गए। जब वापस आए स्कूल से, बस्ता फेंका और सीधा पिंजरे की तरफ गए तो देखा उसने कुछ भी नहीं खाया था और कुछ भी नहीं पिया था। पानी और सब्जी तरकारी जैसे कि वैसे थे। तो उनका दिल बुझ गया, वो उदास हो गए जावेद मियाँ और मम्मी से पूछा कि मम्मी ये क्यों नहीं खा रहा पी रहा? तो मम्मी ने कहा कि बेटा ये अपने से दूर आया है ना, इसलिए भी इसका दिल नहीं चाहता कि ये कुछ खाए पिए, ऐसा हो सकता है। देखते आगे। जावेद मियाँ के नन्हे से दिमाग में ये बात ना आई कि जब किसी को खाने पीने के सारे सामान मुहैया हो तो फिर ये याद वाद और बिछड़ने वालों का ख्याल क्या चीज़ होती है। उन्होंने ज़रा नागवारी से पिंजरा हिलाकर कहा, मियाँ मिट्टू आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? मिट्टू एक कोने से दूसरे कोने में चला गया, उनकी बात का कोई जवाब ना दिया। जावेद मियाँ का नन्हा सा दिमाग था, छोटा सा दिमाग था, उसमें ये बात नहीं आ रही थी कि सारा सामान मौजूद है, खाने पीने की सारी चीज़ें मौजूद है, फिर ये याद वाद बिछड़ने का ख्याल क्या होता है, क्या चीज़ होती है।
उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तोता ऐसा क्यों कर रहा है। मिट्टू वाले के पास था तब तो बराबर बातें कर रहा था, बराबर खा रहा था। मियाँ मिट्टू तुम्हारा नाम क्या है जवाब दे रहा था, मेरा नाम मियाँ मिट्टू है, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। अभी क्या हुआ है, अभी ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। उन्होंने ज़रा नागवारी से यानी गुस्से से पिंजरा हिलाकर कहा, मियाँ मिट्टू आखिर तुम्हें और क्या चाहिए, सब तो है, खाने पीने का सारा सामान है, पानी है, सारी चीज़ें तो है, फिर तुमको क्या हुआ। अभी मिट्टू एक कोने से दूसरे कोने में चला गया, उनकी बात का कोई जवाब ना दिया। मिट्टू और डर गया और कोने में जाकर बैठ गया। जावेद मियाँ के नाश्ता करने तक उनके सारे दोस्त भी खा पी कर आ मौजूद हुए और सब ने फिर से पिंजरे को घेर लिया। अब जावेद मियाँ ने स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता किए और उसके बाद उनके सारे दोस्त भी, अरे चलो चलो मिट्टू 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 से बात करेंगे, मिट्टू से बातें करेंगे, मिट्टी को देखेंगे, है ना, तोते को। तो वो सब आ गए और पिंजरे को घेर लिया। अब देखिए, बोलो तो मियाँ मिट्टू तुम्हारा नाम क्या है, फौजी ने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन मिट्टू ने कोई जवाब ना दिया। फौजी ने मुस्कुराकर पूछा कि मियाँ मिट्टू तुम्हारा नाम क्या है, ज़रा बताइए, लेकिन मिट्टू मियाँ तो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। पप्पू ने पिंजरे को एक झोंका दिया, अरे भाई अपना नाम तो बताओ। पप्पू ने क्या किया, पिंजरे को एक झकोला दिया, एक झोला सा दिया, थोड़ा सा हिलाया, अरे भाई अपना नाम तो बताओ। मिट्टू फिर भी खामोशी था, कुछ नहीं बोला। ये तो फिर बोलता ही नहीं। पिंकी मुंह बसूर कर बोली, भाईजान ये बोलना भूल तो नहीं गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जावेद मियाँ के नन्हे से दिमाग में ये बात आ नहीं रही थी कि क्या आज़ादी और कैसी ईद और किसकी याद वाद और कैसे बिछड़ना ये सब क्या होता है, सारी चीज़ें तो है। फिर मियाँ मिट्टू तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो मिट्टू और कोने में चला गया। जावेद मियाँ नाश्ता वाश्ता किए, उसके बाद उनके सारे दोस्त वहाँ पर आ गए और फिर से पिंजरे को घेर लिया और सब उसको बोल रहे थे, उससे बातें कर रहे थे, लेकिन मिट्टू तोता किसी की भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। तो पिंकी ने कहा कि भाईजान, जावेद मियाँ से, कि भाईजान ये बोलना तो नहीं भूल गया। तो बच्चों ये था कहानी का पहला हिस्सा। इसका अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे और अगले वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। समझ में आया आपको कहानी आज हम यहीं तक कंप्लीट करने वाले हैं और अगली कहानी अगले वीडियो में। ओके, समझ में आया, और वो वाला वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये आधी कहानी, मज़ा आ रहा है ना। अगली कहानी के लिए आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी आपको दूसरी कहानी भी मिल जाएगी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।